नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपकी राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो कुंडली है ये मिथुन राशि की कुंडली है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि के बारे में। रवि जो ग्रह है, ये रवि ग्रह आपके राशि का तृतीयश है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 15 तारीख के बाद ये रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, मेष राशि में, अपने उच्च की राशि में। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे कि आपने पिछले करीबन 10-15 दिनों में देखा होगा कि आपके घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो यही जो बात है वो करीबन आने वाले 10 से 15 दिनों में रहेगी। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपका रुतबा जो है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपके जो वरिष्ठ है उनसे आपको काफ़ी अच्छी शाबाशी मिलेगी, या फिर आपके काम की जो अवेयरनेस है वो भी अच्छी तरीके से, एक्सेप्टेशन भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार काम के बारे में या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जैसे ही 15-16 तारीख के बाद ये जो रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, तो आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काफ़ी अच्छे आपको लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। इसके पहले आपने जो भी काम किया है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है आपके दशम भाव से आपके लाभ भाव में, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आपके राशि का लाभेश भी है और ये आपके राशि का षष्ठेश भी है। तो इसी वजह से, उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है बुध और मंगल नैसर्गिक शत्रु ग्रह माने जाते हैं। इसी वजह से जो मंगल है वो आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हो। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। मतलब वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि में दो तीन बातें हैं वो खास करके नजर आती हैं। तो कई जो काम है वो आप काम करने के पीछे लग जाते हो, मतलब आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा अलग सा रहता है। बहुत सारे विचार आपके मन में आते जाते रहते हैं और काम के बारे में भी दो तीन काम के पीछे आप लग जाते हो। तो कभी कभी ये भी होता है कि एक भी काम आपसे पूरा नहीं होता। तो थोड़ा सा फोकस या फिर अटेंशन थोड़े आपके राशि में कम होती है और बहुत सारे काम आप करने के लिए जाते हो। लेकिन इस महीने में जो बात है थोड़ी अलग होगी। आपकी जो एनर्जी लेवल होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी और जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए भी नजर आएगा। खास करके आपके राशि में जो एनर्जी लेवल है वो कभी कभी ऊपर नीचे होती है, लेकिन इस महीने में वो बात बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन आपको थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें जो है वो आपके सामने आ सकती है, कटना छिलना या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट वगैरह। एक्सीडेंट बहुत बड़े नहीं, लेकिन कटना छिलना जिसे हम कहते हैं उस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकते हैं, तो आपको उससे बचना होगा। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार उनके से मुलाकात हो सकती है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। लाभ तो आपको इस महीने में काफ़ी अच्छी तरह से मिलने वाले। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल का ये जो भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप ही के राशि का स्वामी बुध। बुध जो कि आपके राशि का स्वामी भी है और आपका चतुर्थेश भी है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 21 तारीख के बाद यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, आपके राशि का स्वामी बुध जो कि आपके लाभ भाव में है और लाभ स्थान का जो स्वामी मंगल है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो एक जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इस महीने में लाभ तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। मतलब जो भी आप काम करोगे उसके लाभ आपको काफ़ी रिलेटिवली काफ़ी इजीली और जल्दी जल्दी मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में लेकिन आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि मंगल के भ्रमण में भी मैंने कहा था कि स्वास्थ्य के बारे में जो समस्या है वो आपको आ सकते हैं। खास करके आपके राशि के लिए स्किन एलर्जी या फिर सिर दर्द जब बोलते हैं, हेडेक वगैरह, वो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार की जो बातें हैं, उसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और आपकी जो राशि है वो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दिनांक 21 तारीख के बाद ये बुध जैसे ही वक्री हो जाएगा तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन स्ट्रेस से रिलेटेड वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में ये जो बुध है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 23 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। ये जो गुरु है वो आपका सप्तमेश भी है, दशमेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था, अब ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो लाभ भाव का जो गुरु है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर आ रही है, पंचम भाव पर आ रही है और सप्तम भाव पर आ रही है। तो पिछले करीबन 8-9 महीने में आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत आपके काम के बारे में किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक ठाक नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा तो उसका जो प्रभाव है, पहले तो आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो संतान है उसके बारे में भी कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। अगर आप महिला हो और गर्भवती हो या फिर गर्भवती होने की इच्छा है, तो ये जो कालावधि या फिर गुरु का ये जो भ्रमण होगा आपके लाभ भाव में, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि गुरु का ये जो राशांतर है, मतलब आपके दशम भाव से आपके लाभ भाव में, मतलब मेष राशि में जो गुरु जाएगा उसका जो प्रभाव, उसके जो फल आपको मिलेंगे, इसके बारे में स्वतंत्र रूप से हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो गुरु के बारे में मैंने अब जो कह रहा हूँ, हालांकि ये जो गुरु है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब करीबन 1 साल तक या फिर 11.5 महीने तक ये जो गुरु है वह एक ही राशि में आता है। तो इस वजह से जो भी मैंने परिणाम आपको कहे वो जल्दी में नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि 23 तारीख को जो गुरु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, तो 24-25 से इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। इसके जो रिजल्ट्स है वो मिलने के लिए करीबन मई का जो फर्स्ट वीक है, तो वहां तक आपको थोड़ा सा रुकना होगा। उसके बाद धीरे धीरे गुरु के जो रिजल्ट्स है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है ये आपका वेश भी है, पंचमेश भी है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। 7 तारीख के बाद का जो समय है वो इतना अच्छा नहीं देखा जाएगा, खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसी प्रकार 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो वैवाहिक जुड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि पंचमेश जो है आपका व्यय भाव में जाएगा, तो आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ध्यान रखिए, ये 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन ये जो शुक्र है वो स्वयं की राशि में आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो व्यक्ति अब्रॉड जाना चाहते हैं, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए जो शुक्र का भ्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। पिछले करीबन 2-2.5 साल से ये जो शनि है, ये शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि 5-6 साल का जो समय था वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो अब जैसे ही जनवरी से ये जो शनि है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे मैंने गुरु के बारे में भी कहा था कि गुरु शनि ये जो ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसके जो परिणाम है धीरे धीरे मिलते हैं। लेकिन शनि जैसे जनवरी के 18 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, तो इसके अभी जो परिणाम है वो मिलते हुए नजर आएंगे। शनि जो है वो आपका अष्टमेश भी है, भाग्येश भी है और भाग्य स्थान में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देगा और इसके परिणाम इस महीने से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपको जो भाग्य का साथ जो होता है, लक जिसे हम कहते हैं, उसका साथ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगा। और आपकी जो राशि है छोटी मोटी बातों को लेकर जल्दी से स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन जो शनि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार करीबन आप अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कई जो ग्रह है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करे। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लाभ के बारे में कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। सिर्फ एक बात है उसके ऊपर आपको इस महीने में फोकस करना होगा, वो है आपका स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो आपको सामने आ सकते हैं। और आपकी जो राशि है वो फिजिकल हेल्थ या फिर स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी कम आकी जाती है, तो बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के बारे में। ग्रह योगन के बारे में अगर देखा जाए तो बुध और राहु की युति होने जा रही दिनांक 6 तारीख को आपके लाभ भाव में। तो यहाँ पर शत्रु की राशि में बुध है और राहु के साथ युति में है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो युति योग है वो 6 तारीख को है, तो इसका जो परिणाम है 5, 6, 7
2-3 दिनों के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर पैसे के मामले में, फाइनेंस के बारे में, कोई भी क्षेत्र से रिलेटेड, छोटे हो या बड़े, निर्णय नहीं लेना। देखिए, आपके राशि का स्वामी बुध है और राहु के साथ जब भी ये युति में जाता है तो वो आपको भ्रमित करता है, आपकी जो बुद्धि है वो भ्रमित करता है। मतलब आपको लग सकता है कि जो बातें सामने आपके आ रही है वो अपॉर्चुनिटी आप ले लिया जाए और बाकी लोगों के लिए वो काफ़ी सक्सेसफुल है, और अगर आप उसमें जाते हैं तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के विपरीत निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना या फिर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद दिनांक 11 तारीख को रवि और गुरु की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है, ये युति आपके दशम भाव में होने जा रही है। बहुत ही अच्छी और शुभ फलदायी युति है। यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप जॉबलेस हो या फिर नया जॉब लेना चाहते हो तो भी ये जो रवि गुरु की युति है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इन दिनों में आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड करके बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, आपके जो वरिष्ठ है उनसे भी आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। तो जो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इन दिनों में होने की संभावना बहुत ही अच्छी बनती है। रवि गुरु की जो युति है दिनांक 11 तारीख को है, तो 10, 11 और 12 इन 3 दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। अब ये जो युति है, ये युति आपके लाभ भाव में होने जा रही है। अब इस दरमियान आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि ये जो रवि है वो आपका तृतीय है जो कि आपके लाभ भाव में राहु की युति में हो जा रहा है, तो आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसी प्रकार कहीं से अगर आपको पैसा आना है तो ऐसी कोई बात हो सकती है जिसके वजह से आपको लग सकता है कि पैसे तो नहीं आएंगे, डूब जाएंगे या फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, जो मैंने अभी जैसे कहा कि जो राहु है वो नॉर्मली भ्रमित करता है, तो इसी वजह से, और वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि में हमेशा कुछ ना कुछ तो मन में कश्मकश चलती रहती है। तो यही बात है, यही जो संभावना है वो सामने थोड़ी आ सकती है, लेकिन ध्यान रखिए किसी भी प्रकार का स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसकी वजह से काफ़ी सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है। जैसे कि 25 तारीख को ये युति है तो आपको 24, 25, 26, 27 तारीख तक किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में लीजिए, इसके बाद आप ले सकते हो। लेकिन इन दिनों में थोड़े बहुत आपके मन में कई प्रकार के नेगेटिव एस्पेक्ट या फिर नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है, उसी दिन हनुमान जयंती भी है, और जो अमावस है वो 20 तारीख को है मेष राशि में, मतलब आपके लाभ भाव में, और उसी दिन ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है वह भारत से नहीं देखा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको, जैसे अभी मैंने कहा, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर ऐसे कोई निर्णय जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके लाभ भाव में यह भ्रमण होने जा रहा है। वैसे भी देखा जाए तो पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।